हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु। मैं आपको इस चैनल पे अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ और जैसा कि हमारा लेक्चर 2 ओवर हो चुका है और जो आज का हमारा लेक्चर है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हमने बेटा जो लेक्चर 2 था उसमें आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चन सोल्व कराए थे। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जिसकी वेटेज 3 मार्क्स की है। तो देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन किस तरीके से आने वाला है। इसका एक क्वेश्चन आएगा वो भी 3 मार्क्स का। देखिए उसका ट्रीटमेंट किस तरह करना है आपको। सबसे पहले आपको बेटा क्या होगा, आपको एक पर्टिकुलर फंड होगा, पर्टिकुलर फंड होगा, एक अमाउंट होगा आपके पास। अब इस पर्टिकुलर फंड से ये अमाउंट है, इस पर्टिकुलर फंड से ही रिलेटेड आपके पास इनकम्स होंगी। रिलेटेड इनकम्स, बेटा रिलेटेड इनकम्स का वर्ड मैंने इसलिए यूज करा है, इस पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड होंगी। थोड़ा पेशेंस रखिए, ये पर्टिकुलर और ये रिलेटेड वर्ड जो है क्लियर होगा। थर्ड वन आपको गिवन होगी बेटा रिलेटेड एक्सपेंसेस। रिलेटेड एक्सपेंसेस इन्हें लेस कर देना है। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे बेटा, पर्टिकुलर फंड को ऐड करेंगे, रिलेटेड इनकम को ऐड करेंगे और रिलेटेड एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, तो हमारे पास एक अमाउंट आने वाला है। और ये अमाउंट जो है बेटा ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखते हैं बेटा ये पॉजिटिव के केस में क्या करना है हमें। ठीक है, इफ आंसर इज पॉजिटिव, अगर आपका आंसर पॉजिटिव है तो बेटा आप इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ट्रांसफर कर देना। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आपका आंसर नेगेटिव है, इफ आंसर इज नेगेटिव, तो बेटा ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड जाने वाला है। इतना नोट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और इतना नोट कीजिए। आपके सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा रिलेटेड टू फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, अब इसके बाद बेटा जी, अब इसके बाद जो है आपका, आपको मैं एक क्वेश्चन कराता हूं इसी से रिलेटेड। देखिए ये क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा मैच फंड है, मैच फंड ₹1 लाख, ये गिवन है हमारे क्वेश्चन में। रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स ₹25,000। ठीक। सेकेंड, मैच एक्सपेंसेस आपको गिवन है ₹40,000। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में जानकारी गिवन होगी। ये हमारा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। तो बेटा ट्रीटमेंट देखते हैं इसका। सबसे पहले मेरे पास जो पर्टिकुलर फंड है मैच, अब मैच से ही रिलेटेड, मतलब मैच की वजह से अगर कोई इनकम हो रही है तो प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, और मैच की वजह से कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो लेस कर देंगे। क्लियर है। तो यहां पर पर्टिकुलर फंड जो था, यहां पर वो था मैच फंड। मैच फंड ₹1 लाख। ठीक है, अब ये रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स, तो बेटा ये जो इनकम है मैच के टिकट बेचने की वजह से ही हुई है। इट मीन्स ये रिलेटेड इनकम हुई कहीं ना कहीं, रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स। ठीक है, ये हमारी रिसिप्ट है
सेल ऑफ मैच टिकट्स ₹25,000। इसे बेटा ये हमारी इनकम है, इसलिए ऐड कर देना, हमें इसे प्लस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मैच एक्सपेंसेस, ये भी खर्चे कैसे हैं, रिलेटेड है, किसकी वजह से, मैच। देखिए ध्यान से, मैच मैच मैच, फंड हमारा यहाँ पर मैच है और जो रिलेटेड इनकम है वो भी मैच की वजह से है। मैच के टिकट बेचने की वजह से जो हमें इनकम हुई उसे बोला गया है यहाँ पर रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट। मैच एक्सपेंसेस, मैच को कराने में कुछ खर्चे आए, तो बेटा अकॉर्डिंग टू रूल आपको फंड लेना है, पर्टिकुलर फंड है मैच फंड, और यहाँ पर जो इनकम है सेल ऑफ मैच टिकट्स, और एक्सपेंसेस आपको गिवन है, मैच एक्सपेंसेस आपको रूल के अकॉर्डिंग लेस करने हैं, जो कि रुपीस है बेटा हमारे पास 40,000। क्लियर बेटा जी? अगर मैं इसी कैलकुलेशन करता हूं तो बेटा ये अमाउंट आएगा मेरे पास 85,000, जो कि पॉजिटिव है। और अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर अगर आंसर पॉजिटिव आए तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से करना है। बहुत ही लाइट है और बहुत ही इजी हो गया है ये आपके लिए। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये आपसे 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई फंड, पर्टिकुलर फंड है तो आप उससे रिलेटेड उसमें इनकम ऐड कर दीजिए, और कोई एक्सपेंसेस है उसी से रिलेटेड उन्हें लेस कर दीजिए। उसी कैलकुलेशन के बाद जो भी अमाउंट आएगा हो सकता है कि पॉजिटिव हो और ये भी हो सकता है कि नेगेटिव हो। पॉजिटिव होगा तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और नेगेटिव होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड। इस सिचुएशन में हमारा आंसर आया है बेटा जी पॉजिटिव, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। देखिए किस तरह, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, यहां बैलेंस शीट लिख दीजिए, ये बैलेंस शीट हमारी, राइट। एक पैटर्न क्या बेटा, इस चीज को जो आपने यहां करा है तो इसे यहां कहीं उतार दीजिए एज इट इज, ठीक है। या फिर सीधा आप लिखिए मैच फंड ₹85,000। ये कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए, पर इतना करने पर आपको बोर्ड 3 मार्क्स देता है। बेसिक क्वेश्चन है, रेयर केस ऐसा है, लेकिन 1 मार्क्स में प्रोबेबिलिटी है इस बार आने की इसकी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं बेटा इसी से रिलेटेड, ठीक है। अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप, टूर्नामेंट फंड ₹1,10,000, ठीक है। सेकंड आपको दे रखा है बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹15,000, इन्वेस्टमेंट इन टूर्नामेंट, इन्वेस्टमेंट इन टूर्नामेंट ₹2 लाख, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट ₹40,000। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट ₹20,000। बेटा इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारे पास 5 आइटम्स हैं, और जो कि लास्ट क्वेश्चन था उसमें केवल 3 आइटम्स थे। तो आप यहाँ पे मैंने कुछ ऐड करा है आपके लिए क्वेश्चन में, आप जिससे कि 100% क्वेश्चन कर पाए एग्जाम में। तो बेटा बेसिकली मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पर, जो फंड है हमारे पास टूर्नामेंट फंड है, तो पर्टिकुलर फंड का जो रूप ले लिया है, किसने ले लिया है, टूर्नामेंट ने। तो बेटा सॉल्यूशन देखेंगे आप इसका,
टूर्नामेंट फंड ₹1,10,000, ठीक है। अब बेटा जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको ये क्वेश्चन में मिलेगा देखने के लिए, ये एक इनकम है लेकिन ये अनरिलेटेड है। ये जो इनकम हुई है इन्वेस्टमेंट कराया, और ये भी क्लियर नहीं किया गया है यहाँ पर किस चीज का इन्वेस्टमेंट था जिस पे इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारी अनरिलेटेड इनकम है, इसलिए हमें इसे क्या करना होगा अभी, इग्नोर, ठीक। सेकंड, इन्वेस्टमेंट इन टूर्नामेंट, यहां पे टूर्नामेंट तो आ रहा है लेकिन ये इन्वेस्टमेंट करा है हमने टूर्नामेंट में। बेटा इन्वेस्टमेंट इन टूर्नामेंट का मतलब क्या हुआ कि हमने इन्वेस्टमेंट किया टूर्नामेंट में, लेकिन ये ना ही तो हमारी इनकम है और ना ही एक्सपेंस है। जैसा कि आप 11 पास करके आए हैं, आप जानते हैं सभी इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है, और जबकि मैंने आपको बताया था कि हमें रिलेटेड इनकम्स को ऐड करना है और रिलेटेड एक्सपेंसेस को माइनस करना है। ना ही तो बेटा ये एक्सपेंस है और ना ही ये इनकम है, इसलिए इसे भी अवॉइड करना है अभी फिलहाल, ठीक है। सेकेंड मतलब 4th पॉइंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, हमें डोनेशन मिली है टूर्नामेंट कराने के लिए, ये कहीं ना कहीं हमारी एनपीओ की, हमारी संस्था की इनकम है, और ये इनकम कैसी है, टूर्नामेंट के लिए मिली है, तो बेटा ये रिलेटेड इनकम हुई मेरी बेटा। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट ₹40,000, ये हमारी इनकम है बेटा, इसे प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट, हमने जो टूर्नामेंट कंडक्ट कराया उसे कराने से हमें इनकम जनरेट हुई बेटा जी, तो ये भी हमारी इनकम है, ये भी ऐड हो जाएगी। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट ₹20,000, $110,000 प्लस 40 150 प्लस 20 इज इक्वल टू 170, ठीक है बेटा। ये आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाएगा, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं ये आया कि इस पॉइंट का क्या करें, क्वेश्चन में आया है, और इस पॉइंट का क्या करें इन्वेस्टमेंट इन टूर्नामेंट का, ये 2 पॉइंट आपके माइंड में चल रहे होंगे बेटा जी। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जब एक नॉर्मल इनकम है तो आप इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड लिख देंगे, और इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है, इसे एसेट साइड लिख देंगे, और बाकी जो हमारा ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाने वाला ही है, ठीक है। तो बेटा मैं आपको उसकी प्रेजेंटेशन शो कर देता हूं एक बार, देखिएगा। सबसे पहले आप एक बैलेंस शीट बनाएंगे, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। बेटा इन्वेस्टमेंट इन टूर्नामेंट ये एक एसेट्स है, इसलिए एसेट साइड लिख दीजिए आप। कोई भी आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग में कोई भी इन्वेस्टमेंट दिखती है तो बेटा वो आपकी एसेट्स है, और एसेट्स आपको पता ही है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाती है। इन्वेस्टमेंट मेरे पास कितने की है बेटा, 2 लाख रुपीस, ठीक है। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इनकम है नॉर्मल, और यहां से ये बेटा पॉजिटिव आंसर आया, और जब आप ये पॉजिटिव आंसर आया तो मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का आंसर पॉजिटिव होगा तो ये हमारा एक फंड ही होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाने वाला है, क्लियर है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, टूर्नामेंट फंड 1,70,000, क्लियर है यहां पर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और अराइज हुआ बेटा कि लायबिलिटी साइड तो हमारे पास 170 है और एसेट साइड 2 लाख रुपीस है, तो बेटा ये एक सिंपल एक्सट्रैक्ट है, ये हमारी कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। आपने एक केवल एक्सट्रैक्ट तैयार किया है, ना कि ये कंप्लीट बैलेंस शीट है, ये इतना ही पोर्शन होगा। यहाँ पे इसकी दोनों साइड बैलेंस होना जरूरी नहीं है। अब एक चीज रह गई बेटा, आपने सारी चीजों का ट्रीटमेंट कर दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
अब ये एक हमारी इनकम है, तो आपको बेटा इसे इनकम ही ट्रीट करना है। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, सिंपल। यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ इनकम, यहाँ भी अमाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम बेटा यहाँ पर आ जाएगी आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रुपीस कितना है 15,000। अब ये आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन हो चुका है डोनेशन का, ठीक है। आपको ये दोनों चीज प्रिपेयर करनी पड़ सकती है, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा था, और मैं ये नहीं कह रहा था कि केवल बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड करके छोड़ देंगे। हो सकता है कि कुछ एसेट्स भी हो हमारे पास, तो उन्हें एसेट्स को एसेट्स की जगह प्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन में फर्नीचर भी हो सकता था, बिल्डिंग भी हो सकती थी, तो आपको इन चीज़ों से क्वेश्चन को अफेक्ट नहीं करना है। अपने पैटर्न को, अपने कॉन्सेप्ट को उस तरह ही रखना है जिस तरह आपको समझाया गया है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 170 आया, आपने उसे प्लेस कर दिया यहाँ पर लायबिलिटी साइड। बाकी रिमेनिंग चीज़ों का ट्रीटमेंट जैसे बताया करते हैं वैसे ही करना है अकाउंटिंग में। बेटा क्वेश्चन एक और देख लीजिए, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा जहां पर आंसर होगा नेगेटिव, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक आपने देखा कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही आ रहा, पॉजिटिव आंसर आ रहा, अब एक नेगेटिव का देख लेते हैं ना। देखिए ध्यान से, यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास है बेटा स्पॉट फंड ले लेते हैं, चलो मैच फंड। आपके पास यहां पे मैच फंड है रुपीज 30,000, ठीक है। मैच एक्सपेंसेस गिवन है आपको, मैच एक्सपेंसेस गिवन है बेटा आपको, मान लीजिए 70,000। Receipt from the sale of match tickets, receipt from sale of match tickets rupees 20,000, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन गिवन होगा। मैच फंड है हमारे पास 30,000, मैच एक्सपेंसेस 70,000, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट, इट मींस रिलेटेड इनकम। बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है बेटा, पर्टिकुलर फंड। अब उस पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड इनकम ऐड कर देते हैं और उस पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं। बहुत ही लाइट सा कॉन्सेप्ट है हमारा ये, देखिए ध्यान से सॉल्यूशन इसका। मैच फंड, मैच फंड बेटा हमारे पास 30,000 है, रुपीज 30,000। रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स, ये इनकम पहले से ले लेते हैं। रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स रुपीज 20,000, ये प्लस होगा बेटा, क्लियर है। इसके बाद बेटा मैच एक्सपेंसेस भी है हमारे पास। मैच एक्सपेंसेस का अमाउंट जो है हमारे पास रुपीज 70,000, ये लीजिए 70। कैलकुलेशन कीजिए बेटा, मैच फंड 30,000, रिसिप्ट 20,000, टोटल करा 50,000, 50,000 से मैच एक्सपेंसेस 70,000, तो ये आ गया आपका नेगेटिव 20,000, क्लियर है बेटा। जब नेगेटिव आंसर आ गया तो आपको कहां ट्रांसफर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड। ये आपको मैंने बिगिनिंग में बताया था, जो वीडियो की बिगिनिंग थी हमारी। एक्सपेंडिचर यहां पर, अमाउंट यहां पर, इनकम यहां पर, अमाउंट यहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसे यहां ले आएंगे बेटा मैच एक्सपेंसेस के नाम से, या तो बेटा मैच एक्सपेंसेस के नाम से सीधा 20,000 ले आइए आप, या फिर इस ट्रीटमेंट को पूरा यहां उतार लीजिए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल कि ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए, और रेयर चांस ऐसा भी देखने को मिला कि 1 मार्क्स के लिए भी अराइज होता है। बहुत लाइट क्वेश्चन है क्योंकि, ठीक है, लिटिल बिट बहुत लाइट कैलकुलेशन दे दे, हो सकता है कि 1-2 ही चीज दे और आपको पूछे कि
मतलब जो हमारा ये अमाउंट ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और नेगेटिव है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी ये वीडियो, और इसी तरह हमारी वीडियो कंटिन्यूस आप देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।